हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने सुबह वीडियो बनाई थी कि लोक सेवा आयोग के द्वारा आज सहायक सांख्यिकी अधिकारी जो है परीक्षा का विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो फाइनली विज्ञापन जारी हो चुका है, आप लोगों ने देख लिया है। लेकिन काफ़ी लोगों की क्वेरी थी कि इसमें जो परीक्षा पैटर्न है और जो इसकी योग्यता है सब जो है बहुत डिफरेंट है। आप लोगों ने देखा होगा इसमें अन्वेषक कम संगणक और सहायक सांख्यिकी अधिकारी या सांख्यिकी सहायक अलग अलग नामों से विज्ञापन जो है पद पोस्ट निकली हैं, जो कि 223 आप लोगों को पता है 223 पोस्ट हैं। और इन 223 पोस्टों में दोस्तों हम बात करते हैं कि जो हैं अलग अलग पोस्ट में अलग अलग क्वालिफिकेशन है और उसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन बना है। मेरे पास काफ़ी मैसेज आ चुके थे आप लोगों के, तो आप ही लोगों की डिमांड पे हम लोगों ने ये डिस्क्रिप्शन हम लोग देखेंगे कि इसका जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है आप लोग देखेंगे। इसमें दो टाइप के आपके इसमें एग्ज़ाम होंगे और पेपर इसमें आपका लिखित पेपर भी होगा और आपका एक फिर कंप्यूटर टेस्ट भी होना है। सभी लोगों के लिए है वो कंप्यूटर टेस्ट। तो और सिलेबस कैसा है और बात करते हैं क्वालिफिकेशन में जो कन्फ्यूजन है उसको लेकर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने बात करी थी इसमें पीजी और सारी चीज़ें हैं, तो अब हम लोग वन बाय वन करके जो जितनी भी पोस्ट हैं डिटेल हैं उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए आज से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और 28 फरवरी तक इसको फिल कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। और बात करते हैं कि 7 मार्च से लेकर 16 मार्च तक का अगर कोई गलती हो जाती है तो करेक्शन आप लोग उसको सही कर सकते हैं। तो फिलहाल ये सारे इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इनको, और इनको देखते हुए आप लोग अपना फॉर्म फिल करेंगे। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो मैंने आप लोग को ये बताया था कि जो इसकी मुख्य परीक्षा जो होने वाली है दोस्तों वो आप लोग की जून माह में है आयोजित होनी है। जैसे कि मैंने सुबह भी आप लोगों को बताया था, सुबह वाली जो वीडियो थी, कि इसमें जो मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की यानी ऑब्जेक्टिव टाइप की आप लोगों की परीक्षा होगी और जो है माह जून में किया जाना प्रस्तावित है। हालांकि इससे पूर्व आयोग ने अपने जो भी कैलेंडर थे उसमें आप लोगों ने देखा था कि जितने भी एस्पिरेंट हैं वो ये देख रहे थे कि अप्रैल माह में इसका पेपर होगा। लेकिन अप्रैल माह में आप लोगों को पता है यहाँ पे आचार संहिता और जो है इलेक्शन शेड्यूल रेडी हो चुका है इलेक्शन कमीशन का, तो अप्रैल में तो पॉसिबिलिटी नहीं थी, इसीलिए जून माह में ये आगे कर दिया है। और फिर बात करते हैं दोस्तों, चलिए देख लेते हैं रिक्तियों का विवरण। जैसे कि आप लोगों को पता है अब यहाँ पे आयोग ने विभिन्न विभागों में, आप लोग इस नोट को भी पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर को सहायक सांख्यिकी अधिकारी का जो भी होगा ये भर्ती परीक्षा माध्यम जो ऑनलाइन आवेदन है आमंत्रित किए जाते हैं उनमें मुख्य परीक्षा और साथ में दोस्तों प्रयोगात्मक यानी प्रैक्टिकल आप लोगों का कंप्यूटर भी होना है साथ में। और हो सकता है कहीं टंकड़ है वो भी हम लोग देख लेते हैं। परीक्षा तिथि की सूचना अलग से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। अब 223 पद कौन कौन से डिपार्टमेंट में है, कहाँ कहाँ है, वो हम लोग बता देते हैं आप लोगों को। तो आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले 125 पोस्ट निकाली गई हैं। आप लोग देख सकते हैं जो 125 पोस्ट हैं आप लोगों की वो है आप लोगों की अर्ध संख्या विभाग के अंतर्गत, जिसमें सहायक संख्या अधिकारी या एक ही पद है ये, और ये दो अलग अलग पद हुआ करते थे सहायक शोध अधिकारी, लेकिन अब वर्तमान में एक ही पद है सहायक सांख्यिकी अधिकारी ऑब्लिक या फिर बात करते हैं सहायक शोध अधिकारी। तो इसमें जो पोस्ट का विवरण है आप लोग देखेंगे तो पोस्ट का विवरण आप लोग देख सकते हैं कैटेगरीज वाइज, यहाँ पे जनरल और ओबीसी, फिर बात करते हैं एससी एसटी और फिर एससी, फिर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस। तो आप लोग देख सकते हैं महिलाओं का भी इसमें साथ साथ में दे रखा है किस रो में, यहाँ पे महिला का हो गया, फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और निःशक्त, और फिर बात करते हैं पूर्व सैनिकों के लिए है और उत्तराखंड अनाथ बच्चों के लिए है। तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे ये विवरण आप लोग देखेंगे। हम बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन को लेकर। फिर दूसरा बात करते हैं जो है लघु एवं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग में, जिसमें 22 पोस्ट हैं, आप लोग विवरण देख सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं इसके बाद डेयरी विभाग में जो पोस्ट निकली हैं वो सिर्फ एक पोस्ट है जो कि अनारक्षित है। फिर बात करते हैं जो अगला डिपार्टमेंट है उद्यान खाद्य प्रसंस्करण में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 13 पोस्ट टोटल हैं, कैटेगरीज वाइज आप लोग देख सकते हैं पोस्ट का विवरण। फिर बात करते हैं यहाँ पे सहकारी समितियों में है जो कि 3 पोस्ट निकाली गई हैं और विवरण आप लोग देख सकते हैं। 2 पोस्ट आप लोगों की जनरल है और 1 पोस्ट आप लोगों की एससी कैटेगरी के लिए। फिर बात करते हैं अन्वेषक कम संगणक। तो अन्वेषक कम संगणक में जो कि उच्च शिक्षा में है, यहाँ पे भी 2 पोस्ट हैं। और इसके बाद हम देख लेते हैं अगला जो है महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग, जिसमें 11 पोस्ट हैं, कैटेगरीज वाइज आप लोग देख सकते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं दोस्तों
अन्वेषक कम संगणक की पोस्ट है जो कि महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग में है, जो कि 8 पोस्ट हैं। इसके अलावा अब हम लोग क्वालिफिकेशन को लेकर बात कर लेते हैं, जो कि आप लोग देखेंगे कि हर डिपार्टमेंट में थोड़ा डिफरेंट क्वालिफिकेशन है और कहीं ना कहीं इसका सिलेबस भी इसी के आधार पर बनाया गया है। अब देखते हैं दोस्तों, जो अर्थ संख्या विभाग में 125 पोस्ट हैं, उनके लिए जो अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता है, यानी एक आप लोग के पास अनिवार्यता होनी ही चाहिए। इसमें से मेनली आप लोग देख सकते हैं, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित में, औद्योगिक गणित में या व्यवहारिक गणित में, सांख्यिकी में या गणितीय सांख्यिकी में या व्यवहारिक सांख्यिकी में या अर्थशास्त्र में या व्यवहारिक अर्थशास्त्र में या व्यावसायिक अर्थशास्त्र में, अर्थमिति, वाणिज्य और डाटा विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि यानी पीजी, स्नातकोत्तर मतलब दोस्तों यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की आप लोगों की उपाधि होनी चाहिए, उपाधि तो होनी चाहिए। और दूसरा इसके साथ एक तो आप लोगों का पीजी होनी चाहिए इन किसी भी सब्जेक्ट में। दूसरा इसमें एक चीज़ साथ में ये लिखा है कि हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, तो हिंदी तो कॉमनली सभी को देनी है, हिंदी का पेपर इसमें जो आगे आएगा। फिर बात करते हैं कंप्यूटर में ओ लेवल का डिप्लोमा। दोस्तों यहाँ पे ओ लेवल का डिप्लोमा है या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर अनुप्रयोगों में कम से कम 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, तो कम से कम लिखा गया है। अब यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन है, जिसके संबंध में दोस्तों अगर आप लोग ने किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से आप लोगों ने कंप्यूटर का कोर्स किया है 1 ईयर का, 2 ईयर का या 3 ईयर का, कोई भी आप लोग का होगा, तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। प्लस आपके साथ ये जो है आप लोगों के पास इनमें से पीजी होना चाहिए इस किसी सब्जेक्ट में से। तो ये आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब कंप्यूटर के डिप्लोमा को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है, तो दोस्तों ये बेटर होगा कि आप लोग आयोग से इसके लिए संपर्क करें कि आप लोगों का डिप्लोमा चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन मैं जनरली आप लोगों को बता दूं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट के डिप्लोमा आप लोगों के जनरली आयोग नहीं लेता है, उनको बाहर करता है। फिर भी आप लोग, मैं डायरेक्टली आप लोगों से डिनाई नहीं कर रहा हूँ, आप लोग आयोग से डिस्कस करके या आयोग से कंसर्न करके अपने डिप्लोमा के बारे में उनसे कंसल्ट कर लीजिएगा कि ये मान्य होगा या नहीं होगा। अधिमान्य अर्हताएँ आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है अधिमान्य अर्हताएँ। और एज जो है, एज क्राइटेरिया सभी का ऑलमोस्ट यही है, 21 से 42 वर्ष। अब बात करते हैं दोस्तों, अगला जो डिपार्टमेंट है सूक्ष्म लघु उद्यम विभाग। इसमें 22 पोस्ट हैं, जिसमें दोस्तों आप लोगों के पास किसी भी विश्वविद्यालय से गणित में, अप्लाइड गणित में, सांख्यिकी गणित या फिर बात करें सांख्यिकी, अर्थशास्त्र या कॉमर्स में स्नातकोत्तर, यहाँ भी आप लोगों का पीजी चाहिए। साथ में दोस्तों दूसरी जो अर्थ है, कंप्यूटर में CCC प्रमाण पत्र है आपके पास या फिर ओ लेवल प्रमाण पत्र है, तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब अगला जो है दोस्तों वो है सहायक सांख्यिकी अधिकारी कृषि में। अब यहाँ पे 38 पोस्ट हैं, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे भी आप लोग इस किसी भी सब्जेक्ट में, गणित में, सांख्यिकी में जो ऊपर थे, अर्थ सांख्यिकी में, और बात करता है शास्त्र, वाणिज्य में स्नातकोत्तर की उपाधि और साथ में ओ लेवल, यहाँ पे सिर्फ ओ लेवल मांगा गया है। तो यहाँ पे जो कृषि वाली जो पोस्ट है, यहाँ पे अगर आप लोगों के पास ओ लेवल है तो ही आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। अब बात करते हैं डेयरी विकास में। तो डेयरी विकास में भी दोस्तों देख लीजिए सेम है जैसे ऊपर वाली क्वालिफिकेशन है, गणित में, गणितीय सांख्यिकी में, अर्थशास्त्र में, कॉमर्स में या फिर और साथ में 1 ईयर का डिप्लोमा कंप्यूटर का, ओ लेवल का डिप्लोमा। दोस्तों हम आपको बता दें कि इसमें नॉर्मल बीएससी भी मांगा गया है। आगे जो कि कुछ पोस्ट हैं आप लोग देख सकते हैं, आप वो किस में है, जैसे कि आप आ गई आपके सामने उद्यान खाद्य प्रसंस्करण विभाग में लेवल 5 की जॉब रहेगी, जो कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी की है। इसमें दोस्तों आप लोगों के पास सांख्यिकी या गणितीय सांख्यिकी सहित बीए हो सकता है आपका या बीएससी हो सकती है, तो आप लोग देख सकते हैं। बीए में सिर्फ और सिर्फ या सांख्यिकी ली है आपने या गणितीय सांख्यिकी ली है तो ही आप लोग एलिजिबल हैं, या फिर आप लोगों ने बीएससी की है तो बीएससी वाले सभी इसमें एलिजिबल होंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगला है अन्वेषक कम उच्च शिक्षा विभाग में अन्वेषक कम संगणक की पोस्ट आप लोग देख सकते हैं। इसमें 2 पोस्ट हैं जिसमें लेवल 5 की जॉब है। इसमें किसी विश्वविद्यालय से गणित या सांख्यिकी विषय में स्नातक की उपाधि या डोएक ओ लेवल या किसी प्रतिष्ठित संस्थान से समकक्ष प्रमाण पत्र डिप्लोमा कंप्यूटर और साथ में दोस्तों 4000 की डिप्रेशन हिंदी, इसमें टाइपिंग भी आप लोगों के लिए अनिवार्य है। तो इस पोस्ट के लिए आप लोग
को आप लोगों को टाइपिंग भी देनी पड़ेगी। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं अन्वेषक कम संगणक सहकारी समितियां जो भी हैं उसके अंतर्गत हम बात करते हैं। यहाँ पे 3 पोस्ट हैं जहाँ पे दोस्तों आप लोगों की बीएससी मांगी गई है, जिसमें सांख्यिकी या गणित तथा कंप्यूटर संचालन की प्राथमिकता ज्ञान मांगा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी आप लोग फिल कर सकते हैं फॉर्म मैक्सिमम लोग। अब बात करते हैं यहाँ पे सांख्यिकी सहायक जो कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे गणित या सांख्यिकी स्नातक उपाधि की हो तथा वे कंप्यूटर संचालन की पूर्ण जानकारी रखते हो, जैसे MS वर्ड, पावर पॉइंट आदि इत्यादि। ठीक है, तो ये आप लोगों का बाल विकास विभाग में है। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी आप लोग देखेंगे इस वाली पोस्ट के लिए आप लोगों को जो है 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास यह गणित या सांख्यिकी से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए ये है। बाकी ऊपर मैक्सिमम आप लोगों ने देखा एक बीएससी को छोड़कर पीजी चाहिए। एक यहाँ पे आप लोग ग्रेजुएट आप लोग के पास स्टैटिक्स या फिर मैथ्स आप लोगों ने करी है, तो आप लोग इसको फिल कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग में ही 8 पोस्ट हैं जो कि आप लोग देखेंगे यहाँ पे भी गणित या सांख्यिकी में स्नातक की उपाधि हो तथा वे कंप्यूटर संचालन की पूर्ण जानकारी। तो सेम जैसे ऊपर था, ऊपर है आप लोग के पास ग्रेजुएट होना चाहिए, किससे, सांख्यिकी से या फिर गणित से, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों ये पदों का विवरण था। अब हम लोग एज क्राइटेरिया को लेकर बात करते हैं। 21 से 42 वर्ष, फिर भी छूट जो है गवर्नमेंट ने जैसे कि हर भर्तियों में रहती है SC ST OBC, वो आप लोग देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा कौन लोग भर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे याद रखना, आप काफ़ी लोग हमारे चैनल से या इसके माध्यम से जुड़े होंगे कि अन्य राज्यों के लोग या अन्य राज्य के एस्पिरेंट इसको फिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आयोग ने जो उत्तराखंड की जो भी भर्तियाँ हैं उसमें आप लोग तभी फिल कर सकते हैं यदि आपने हाई स्कूल और इंटर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य से स्थित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त की हो, तो आप लोग इसको फिल कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में नहीं कर सकते। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। अब जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो बात कर लेते हैं हम लोग सिलेबस। बाकी शुल्क आप लोगों को पता है जनरली, हम देख लेते हैं सिलेबस को। तो दोस्तों काफ़ी डाइवर्सिटी है, आप लोगों ने देखा पोस्ट में भी, और ये आप लोगों के एग्ज़ाम सेंटर रहने वाले हैं, सभी ज़िलों में है ऑलमोस्ट। फिर बात करते हैं अब इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए जो है वो है आप लोगों का सिलेबस। अब देखिए दोस्तों, इस सिलेबस की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे कि सभी पोस्ट के लिए है ये, जितनी भी अलग अलग चाहे आप लोगों की योग्यता कुछ भी रही हो, ऊपर आप लोगों ने देखा, तो इसमें आप लोगों के 2 जो आप लोगों के पेपर होने हैं। पहले तो लिखित ऑब्जेक्टिव टाइप के, लिखित जो मुख्य परीक्षा यानी ऑब्जेक्टिव टाइप की जो परीक्षा होनी है, इसमें 2 पेपर आप लोगों को होना है। पहला प्रश्न पत्र आप लोगों का सामान्य हिंदी और सांख्यिकी विश्लेषण की तकनीकी से संबंधित होगा, जो कि 100 प्रश्नों की संख्या 100 होगी और अधिकतम अंक भी आपके 100 होंगे। समय अवधि 2 घंटे की होगी। फिर द्वितीय जो प्रश्न पत्र होगा दोस्तों वो आप लोगों का वैकल्पिक विषय होगा। वैकल्पिक विषय से आशय ये है, जैसे आप लोगों ने MCOM किया है तो आप लोग वाणिज्य देंगे, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स किया है तो आप लोग इकोनॉमिक्स देंगे, आप लोगों ने मैथ्स किया है तो आप लोग मैथ्स देंगे। तो यह आप लोगों का जो भी डाटा, आप लोगों ने कंप्यूटर विज्ञान से किया है तो कंप्यूटर विज्ञान का आप लोग का 200 नंबर का पेपर होगा, अधिकतम 200 अंक होंगे और 3 घंटे का इसमें टाइम मिलेगा। तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे कि आप लोगों का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का आप लोगों का 200 मार्क्स का होगा। तो टोटल आप लोग की जो मेरिट बनने वाली है 300 नंबर से बनने वाली है। एक पेपर आप लोग का ये होगा। दूसरा पेपर आप लोग देखेंगे, ये आई होप मुझे ऐसा लगता है कि ये पेपर आप लोगों का पहले जब इसकी मेरिट कट ऑफ रहेगी तो फाइनल में जैसे टाइपिंग और ये एक साथ आप लोगों का होगा, ये सेकेंड राउंड होगा आप लोगों का। तो सेकेंड राउंड में आप लोगों का 100 नंबर का एक कंप्यूटर संचालन का ज्ञान का पेपर होगा, टेस्ट होगा, जिसमें आप लोगों को 40% आप लोगों को अनिवार्य होगा प्राप्त करना, अन्यथा आप क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे किसी भी पेपर के लिए। यानी ये दोनों जितनी भी पोस्ट ऊपर हैं वो दोनों ही इसमें होंगी। साथ ही दोस्तों आप लोगों ने देखा कि 4000 कंप्यूटर टंकड़ की टाइपिंग है, वो भी जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है उस पोस्ट में आप लोगों को 4000 क्लियर करनी पड़ेंगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है आयोग ने नोट करके लिखी हैं। एक तो ये कि लिखित परीक्षा द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत वैकल्पिक विषय में धारित शैक्षणिक अर्हता के अनुसार एक विषय का चयन करना होगा। यानी जो भी आपने
जो भी आपने सब रिलेटेड सब्जेक्ट है तो उसी से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने कॉमर्स किया है तो आप इकोनॉमिक्स दे दें, या इकोनॉमिक्स किया तो कॉमर्स का दे दें, वैसे ऐसा कोई करेगा नहीं। लेकिन फिर भी कोई अगर ऐसा मान लीजिए किसी ने इकोनॉमिक्स भी किया है और सांख्यिकी से भी किया है और वाणिज्य से भी किया है, लेकिन वो जिससे अप्लाई किया होगा उसी का पेपर उसे देना पड़ेगा। और दूसरा यहाँ पे लिखा गया कि टंकण आप लोगों को सेवा नियमावली के अनुसार टंकण परीक्षा आयोजित होगी, वो आप लोग देखेंगे, टंकण भी आप लोगों का अनिवार्य होगा। दूसरा दोस्तों, जो आप लोगों के ऊपर आप लोग की 300 नंबर की जो परीक्षा होनी है 100 प्लस 200 की, ये आप लोगों की ऋणात्मक होगी और 1/4 के रेशियो में होगी। अगर आप लोगों ने रॉन्ग आंसर दिया तो 1/4 के रूप में आप लोगों का काटा जाएगा। अब आप लोग सिलेबस देख लीजिए, ये हिंदी का सिलेबस है, जो कि यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 100, अधिकतम अंक 100 और समय अवधि 2, यानी पहले में यहाँ पे हिंदी और सांख्यिकी दोनों है, जो कि आप लोगों का 2 घंटे का पेपर होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए क्या क्या हिंदी में है। हिंदी में जो सिलेबस है आप लोग देखेंगे, ये आप लोगों का सिलेबस है। और वैसे ही सांख्यिकी विश्लेषण में आप लोग देखेंगे, हिंदी में भी मेनली आप लोग देखें तो वर्ण विचार आप लोगों का है, हिंदी समूह है आप लोगों का, शब्द रचना है, अर्थ विधान है, और इसमें सभी चीज़ें हैं आप लोग देख सकते हैं। फिर बात करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, अशुद्धि शोधन शब्द और लोकोक्ति मुहावरे, विराम चिन्ह। फिर बात करते हैं व्याकरण विचार अन्य, ये आप लोग 9 टॉपिक हैं। फिर बात करते हैं सांख्यिकी विश्लेषण भी आप लोग देखेंगे दोस्तों, ये भी अपने आप में बड़ा पार्ट है। यहाँ पे सांख्यिकी परिभाषाएं, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे थोड़ा सा गणित जो है, बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैथ्स भी यहाँ पर को डाल रखी है, गणित के मौलिक सिद्धांत भी हैं इसमें, समुच्चय काफ़ी चीज़ें, बीजगणित भी डाल रखी है दोस्तों, ज्यामिति सरल और रेशियो प्रतिशत, ये सारी चीज़ें इसमें डाल रखी हैं, आप लोग देखेंगे। और भारतीय बैंकिंग, राष्ट्रीय आय वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। ये आप लोगों का पहला पेपर है। और दूसरा पेपर तो फिर आप लोगों का अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। बाकी आप लोगों के पास PDF पहुंच गई होगी। जैसे कि मान लीजिए अब यहाँ पे काफ़ी लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं आप लोगों को डिस्कस कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए दोस्तों, जो पहला पेपर होना है आप लोगों का, वो तो ये सबका कॉमन होगा। ये जो पेपर है आप लोगों का, बात करते हैं, ये जो पेपर होगा आप लोगों का, ये सबका कॉमन होने वाला। दूसरा जो वैकल्पिक विषय का पेपर होगा, जो जिसका पेपर होगा उसके लिए अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर बनेंगे। और ये आप लोग देख सकते हैं द्वितीय पेपर। अब ये सबके अलग अलग हैं। तो सबसे पहला नंबर इसमें मैथमेटिक्स वालों का, जिसने मैथमेटिक्स करी हो या फिर इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स की हो या अप्लाइड मैथमेटिक्स है, जिसका ये सब्जेक्ट रहा होगा, उसको ये सिर्फ उसके लिए, ऐसा नहीं कि ये सबको देना है। फिर बात करते हैं, फिर अगला ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिलेबस दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं। फिर दूसरा सब्जेक्ट इसमें स्टैटिकल है और मैथ्स है और स्टैटिक्स और अप्लाइड स्टैटिक्स है। किसी ने अगर इससे किया है तो आप लोग देख सकते हैं कि उसको ये 200 नंबर का ये सब्जेक्ट है उसका। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट आप लोगों का है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं या आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका जो है अगर जवाब होगा तो हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करेंगे। बाकी सिलेबस काफ़ी लोगों का कंप्यूटर डिप्लोमा को लेकर क्वेश्चन हो रहे हैं। अब इसमें यह है दोस्तों कि इसमें मैं आप लोगों को कोई एडवाइस नहीं करूँगा कि अगर आप लोगों का प्राइवेट डिप्लोमा है तो वो चलेगा या नहीं चलेगा। इसके संबंध में मैं आपसे बोलूँगा चलेगा तो फिर बाद में नहीं चला तो दिक्कत होगी, अगर नहीं चलेगा और चल गया तो भी आप मुझसे कहेंगे। तो इससे बेटर ये होगा, जनरली जो मुझे पता है कि आयोग प्राइवेट इंस्टीट्यूट जितने भी हैं वहाँ के वो मान्य नहीं करता, लेकिन फिर भी आप लोग आयोग से कंसल्ट कीजिएगा और तब जाके फॉर्म को इत्मीनान होकर भरेंगे। वैसे फॉर्म आप भर सकते हैं, वो तो बात की बात है जब फाइनल सिलेक्शन होगा तो, लेकिन फिर भी एक माइंड में जो भी डाउट होगा आप लोगों का वो आप आयोग से क्लियर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण वीडियो के साथ और कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।